जैसे हम लोग घर आए हम लोग को पता चला कि हमारे जो भैया थे उनके फादर एक्सपायर हो गए आज सुबह। बाकी हम लोग भैया से मिलने गए थे तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी अभी मैं मम्मी को डॉक्टर के यहाँ से लेके आया हूँ बिकॉज भाई मम्मी को आ रहे हैं चक्कर और उल्टी उल्टी फील हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गया था मम्मी को लेके। सो जस्ट अभी अभी आया हूँ। ये देखो भाई, ये लेटी मम्मी। अब सही लग रहा है? देखो अभी तो पी रहा है इलेक्ट्रॉल। तो मम्मी को एक उल्टी की दवाई दी और इलेक्ट्रॉल दिया पीने के लिए। तो बीपी डाउन है ना थोड़ा? थोड़ा नहीं ज्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत डाउन है। तो बीपी डाउन है मम्मी का, इसलिए रेस्ट करने को बोला डॉक्टर ने। चले फिर हम मम्मी को रेस्ट करने देते, बाहर से कुछ ले आते खाने के लिए। और या तो गाइस, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनको रेस्ट करने देते हैं और चलते हैं बाहर, कुछ खाने के लिए ले आते हैं पैक करा के। क्या खाएंगे मम्मी बताइए? अरे कुछ भी खा लेंगे, बस थोड़ा सा ठीक हो जाए। अभी मन नहीं हो रहा होगा हैं? हाँ, मन नहीं कर उल्टी उल्टी। वो सुबह सुबह नहा ली ना कल। और काम कर हाँ, लिया? जगते उठते सीधे नहा के माँ कपड़ा वपड़ा धोने बैठ जाती, मानती तो है नहीं अपने आगे। क्यों नहीं मानती आप? तो गाइस, मैं मम्मी से बोलता हूँ कि इतना ज़्यादा काम मत किया करो, लेकिन भाई मम्मी सुनती नहीं है। सुबह सुबह उठ के इतने सारे कपड़े धोना, भाई जो कपड़े साफ होते हैं वो भी धो देती हैं। क्या लेने चलना है? हाँ बैठो, देखते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने भटूरे कुलचे पैक करा लिए यहाँ से। इस दुकान की बहुत हाइप है कानपुर में। क्यों भाई? लेकिन मुझे नहीं सही लगते इसके, मैंने अपने लिए लिए भी नहीं। तो भाई अब चलते हैं घर। तो गाइस, मैं घर आते ही नहा के रेडी हो गया हूँ। और भाई जो हम लोग खाना वगैरह लेके आए थे ना, वो हम लोग ने खाया ही नहीं। बिकॉज जैसे हम लोग घर आए हम लोग को पता चला कि हमारे जो भैया थे उनके फादर एक्सपायर हो गए आज सुबह। तो हम लोग को ये चीज़ मालूम नहीं थी। तो भाई हम लोग जो भी कुछ लेके आए थे वो सब ऐसे ही रखा रह गया और मन ही नहीं हो रहा था खाने का। हाँ, अचानक से ऐसी खबर सुनने को मिली। हाँ, वो तो अचानक से हार्ट अटैक आ गया। अटैक पड़ गया उनको। अटैक पड़ेगा अचानक से। आप क्या कहना चाहेंगे मम्मी? क्या कहना चाहिए, दुख है और भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और गाइस, उन भैया से हमारी बात वगैरह होती रहती है, बट आज सुबह भाई बात ही नहीं हुई। तो हम लोग ने फिर उनको कॉल किया लेकिन उनका कॉल भी नहीं उठा। बट फिर किसी और से हमें पता चला कि उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं। तब फिर हम लोग ने दूसरे के कॉन्टैक्ट से उनसे बात की, तब हमें पता चली सारी चीज़ें। इसीलिए खाना खाना भी ठीक नहीं लगता, खा के क्या करेंगे। मन ही नहीं हो रहा, हम लोग जो भी लाए सब रखा रह गया। हाँ, मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। तो डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई भी घर ही नहीं खा पा रहे। वैसे मैंने मम्मी को उल्टी वाली खिला दी थी ज़बरदस्ती। अब ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ भी ठीक है। गाइस, टाइम देखो शाम के 5 बज रहे हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर बिकॉज आज थर्सडे है ना, और एवरी थर्सडे हम लोग मंदिर जाते हैं। तो मैंने तुम लोगों को पुराने ब्लॉग में बता ही रखा है। सो चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं चल के। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, अब चलते हैं दर्शन करने। हेलो। तो गाइस, हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं और हम लोग को थोड़ा टाइम हो गया बिकॉज आरती स्टार्ट हो गई थी। चले जाओ, अकेले चले जाओ। तो गाइस, अभी हम लोग रुके गाड़ी में फ्यूल अप कराने बिकॉज बिल्कुल लो हो गया था। और हम लोग को इतनी देर क्यों हो गई यहाँ पे आने में, वो मैं तुम लोगों को घर जाके बताऊंगा। तो फ्यूल अप भी हो चुका है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आने में हम लोग को इसलिए लेट हो गया। हम लोग गए थे वो भैया के घर जिनके फादर एक्सपायर हो गए। तो हम लोग वहाँ पे देखने गए थे कि उनको कुछ भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ हो तो हम लोग कर लें। बट वहाँ पे ऑलरेडी उनके फैमिली वाले सब आ चुके हैं। और आज नहीं, कल शायद से जाएंगे वो लोग वहाँ पे जहाँ पे जाते हैं, मतलब उनको लेके। तो सारी फैमिली वाले उनके आ गए थे, इसलिए हम लोग आ गए घर। और मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक थी ना, तो उनको भी देखना था, इसलिए हम लोग घर ही आ गए। तो गाइस, इसीलिए आज हम लोगों ने व्लॉग बहुत कम किया है, क्योंकि ऐसी बात हो गई थी, इसलिए व्लॉग बहुत कम किया। और मम्मी की तबीयत भी अलग से खराब थी। और गाइस, आज मेरा ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट भाई ब्लॉग डेली आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्या गैप लूँ, तो इसलिए भाई ब्लॉग डेली आएंगे। चाहे अच्छी खबर हो चाहे खराब खबर, अगर अच्छी खबर आप तक पहुंचाते हैं तो खराब खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको पूरा जानने का अधिकार है। अगर हमारी डेली लाइफ है तो आपको भी अधिकार है जानने का कि डेली लाइफ हमारे हो क्या रहा है। और गाइस, दोनों की शक्ल देखो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया अभी तक। मन ही नहीं कर रहा। मेरा तो सर भारी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और एक बात, तुम लोग चले गए थे, फिर अभी जो तुम लोग आए हो, मेरे फोन में कुछ फोटो आई है गांव की। एक चुड़ैल ने चुड़ैल देखी, चुड़ैल ने अच्छा। गाड़ी फेंक दी। दिखा भाई, सही है कि फेक है? पता सही नहीं, है भाई। सही है। गाड़ी वाड़ी फेंक दी है। कोई एक गांव है, तो बारात करके गांव, मतलब जैसे रात में बारात हो जाती है तो कुछ गाड़ी वापस आती है। हाँ बारात करके भाई कुछ रुकते हैं, कुछ हाँ वापस आते हाँ, हैं। समझ गया। तो बाराती लौट रहे थे, तो वहाँ कोई चुड़ैल थी बीच रास्ते में। उसने बैगन आरी उठाई और फेंक दी। तो जितने उसमें लेडीज थी वो सब बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने देखा, भाई गाड़ी अगर टकराती तो घिसती, पहिया रगड़ता दिखता, कोई उठा के फेंक दी गाड़ी। अच्छा। तो जो बाइक आइक में था, जो बाइक चला रहा था वो तो घबरा गया, लेकिन बाइक के पीछे था। आजकल तो क्रेज चला है वीडियो बनाने का। तो किसी ने शूट किया तो फोटो भी आई है। दिखा भाई, ये देख। तो गाइस ये देखो, भाई ने सारी फोटो इसमें ट्रांसफर कर दी टैब में, ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ तुम लोग को। तो ये देखो भाई,
ये फोटो है, ये वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया गया है, ये देखो। सही। पता नहीं, हम भी नहीं जानते हैं, तो आई है मेरे पास। और गैस और भी फोटोज हैं, ये देखो। ये पलटाई हुई गाड़ी ये रात में इसने पलटा दी है गाड़ी, उठा के फेंक दी है। उठा के फेंकी। देखो कहीं से टायर के घिसे निशान नहीं है, कहीं से भी टायर का हाँ निशान नहीं है। हाँ, ये देखो गाइस, अगर एक्सीडेंट होता ना तो ये घिसी हुई होती जमीन, हम्म, लेकिन ये उठा के फेंकी गई है भाई। हम्म। और ये सब गांव साइड में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे गांव में भी हो चुका है, ये देखो भाई। ये पब्लिक भी बहुत है देखना। ये रात का है, 2 बजे का। 2 बजे की है। हम्म, और गाइस ये देखो, जो कार में थे उन लोग की हालत कैसी हो गई। बाकी इनको कुछ हुआ नहीं है, ये सब सेफ हैं, बस ये लोग बेहोश हो गए हैं। ये देखो भाई, ये देखो भाई, सब गिर गए, सब गिर गए। ये देखो। ओ भाई, ये तो फ़ोन चला रहा है। ये गिर के फोन चला रहा है। वैसे गाइस हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई ये देखो फ़ोन फोन चला चला रहा ही है। रहा है वो, तो अब क्या करे। ये देखो, बाकी सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है ना। हुआ किसी को कुछ नहीं है। हाँ, और ये बाइक है, बाइक के जो पीछे बैठा उसने फोटो बनाई है। ये बाइक के पीछे वाले ने रिकॉर्ड किया, वीडियो बना रहा था लेकिन उसमें आ गई है। वीडियो के स्क्रीनशॉट किए हैं। और गाइस ये कोई भी एडिटिंग नहीं है, ऐसा होता रहता है गांव साइड में। बाकी शहर में तो नहीं होता है, लेकिन गांव में ये सब बहुत होता है। वैसे गाइस हमारे साथ तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, वो मैं किसी दिन तुम्हें बताऊंगा भाई, पूरी स्टोरी बताऊंगा उन सब की। बाकी मम्मी वाली सुन लो, मम्मी ने तो उनको खाना खिलाया है। अरे जो अपना घर नहीं है गांव वाला, हाँ नीम का पेड़ है, बैंक के ऊपर जो नीम का पेड़ लगा है। हाँ, अपनी बैंक के ऊपर। हाँ, अपनी बैंक के ऊपर नीम का पेड़ है। तो रौनक पेट में था 8 महीने का। हम्म तो मतलब हमको सूसू जाना था। और वहाँ पे तो गांव में सुविधा है ही नहीं, बाथरूम बने ही नहीं है कहीं। अब बन गया, पहले नहीं था। वहाँ पहले नहीं था। डैडी से कह रहे उठो उठो चलो हमको बाथरूम जाना है। तो डैडी उठे नहीं, हमसे कहे तुम अकेले चले जाओ। तो हम जब अकेले आए तो वही नीम के पेड़ के पास आदमी एक और औरत रो रहे थे, खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे। रात में रात में कितने वही बजे? 3 बजे करीब। हमने आवाज मार दी उनको कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। हम्म, तो कहते कुछ नहीं, भूख लग रही है। तो हमने भूख लग रही है तो रोने क्या जरूरत है, इधर आ जाओ हम खाना बना के खिला दे रहे हैं। तो हम फिर डैडी के पास गए, हमने कहा कि वो 2 लोग रो रहे हैं, खाना के लिए खाना दे दें। तो डैडी इतने नींद में थे, कहते जाओ चुप सो जा जाके। तो हम जैसे ही बाहर आए उतनी देर में अपनी छत पे आ गए। कैसे? तो ये तो नहीं पता। तो हमने कहा बड़ी जल्दी आ गए हम लोग कि हाँ वो नीचे गेट खुला था। तो हमने कहा हो सकता है भाई परमजीत ताया गाड़ी चलाते हैं तो शायद गेट खुला हो। हमने कहा बैठो हम खाना बना के खिला रहे हैं। आटा गूंदा रखा था, हमने रोटी सेक दी और चटनी रखी थी, हमने चटनी प्लेट में। और हमने कहा सब्जी तो कोई है नहीं, आलू उबला है, कहो तो हम भरता बना दें। तो कह रहे नहीं, जो तुम दोगी वो हम खा लेंगे। अच्छा, हाँ। तो फिर? हमने दो दो रोटी बनाई, 4 रोटी का आटा था। हमने कहा है आप अभी खा लो, हम सुबह जो है बना देंगे। तो हमसे कहती है कि कितने महीने की तुम गर्भवती हो। तो हमने कहा 8 महीने की। कह रहे अच्छा। तो जितना आटा रखा तुम उतनी रोटी बना दो। फिर हमने बस 4 रोटी बनी, 2 प्लेट लगाई और चटनी रख के दे दिया। तो उन्होंने पानी भी दे दिया हमने और पलंग बिछा दिए दोनों। हमने कहा ये तकिया है, आप लोग ऐसा करो खाना खा के सो जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम फिर सुबेरे आपको खाना बना देंगे। इतना मैंने किया। इतना करने के बाद हम जाके सो गए। तकिया लगी रही, बिस्तरा लगा रहा, वो खाना ऐसे के ऐसे ही रखा रहा। डैडी उठे सुबेरे 5 बजे। डैडी मेरे पर चिल्लाने लगे खाना काहे के लिए रखा है, किसको दिया था, धरा हुआ है खाना, ये कोई खाना नहीं खाता है, देखो कौवे कैसे खाने मुंह मार रहे हैं। तो फिर हम उठे कस के। है तो मतलब ये था कि बुखार चढ़ गया था हमको बहुत तेज, और जबकि हम बिल्कुल ठीक थे, हमें कुछ नहीं हुआ था, हमको बुखार चढ़ गया। तो डैडी आवाज मारने लगे, हम उठे नहीं तो डैडी ने छू के देखा, कहने लगे क्या हो गया। हमने कहा पता नहीं, वो रात में 2 लोग आए थे, उनको खाना ना बना के खिलाया, तो हमें लगा थक गया, बुखार आ गया। फिर डैडी ने पूछा, सारी बात उन्हें डैडी को बताई। बस डैडी ने कहा पागल है क्या तू। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहे हद है। फिर दादाजी को बुलाया गया, दादाजी को सारी बात बताई गई। फिर जब वो मेरे कानों में गूंजा कि वो था कोई, इतना मतलब खौफ, डर गए थे, डर के बेहोश हो गए थे। फिर अस्पताल लाया गया कि ऐसा ना हो कि मतलब रौनक को कुछ ना हो जाए, तो बच्चे को कुछ ना हो जाए, बच्चा गए हम होश में नहीं आएंगे, खाएंगे नहीं तो बच्चे को नहीं मिलेगा कुछ। और ये बात नानी लोग को बताई नहीं गई कि हमें कुछ हो गया। फिर यहाँ आए थे लाल बंगले डे गया। फिर जो है बराबर कान में घोड़े दौड़ने की, झुंझुने की आवाज बराबर आती रही, जब तक रौनक हो नहीं गया तब तक कान में आवाजें आती रही। ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई छन 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 दौड़ता आ रहा है, फिर लगता था खूब सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, फिर लगता था कि झुंझुना बजा रहा है कोई मेरे पास बैठ के, ऐसा लगता था। और गांव में तो ये सब होती रहता है। हाँ, सब तो वही तो है। और गाइस ये चीज़ वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो कि गांव में रहते हैं और जिनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। तो हमारे साथ तो हुआ था भाई, बाकी और भी चीज़ें हुई हैं, वो मैं तुम्हें आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा।
कभी कभी। बाकी हम लोग भैया से मिलने गए थे तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और अब मतलब पूरा घर उन्हीं को देखना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर आ गई है। तो उनके घर में मम्मी और बहन भी हैं, तो भाई अब उन्हीं को देखना है सारी चीज़ें, और भगवान उनको हिम्मत दे और उनके फादर की आत्मा को शांति दे। तो बस यही कहना था तुम लोग से, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।